नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटी एग्जाम है इसकी तैयारी कर रहे हैं, और क्या है अन्य भर्ती देखें तो देखो पीटीटी है, और क्या है जो आगे होने वाले 5वें 6ठे महीने में सेकंड ग्रेड, इन सभी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, एक भी प्रश्न क्या है मिस मत करना। इस क्लास के अंदर हम महत्वपूर्ण 20% देखेंगे, नॉर्मल प्रश्न है जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में क्या है 4 या 5% तो नॉर्मल पूछे ही जाते हैं। और क्या दोस्तों, कल से हम क्या है जो रीट मेंस के अंदर जो कठिन कठिन प्रश्न पूछे गए थे, सत्य है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, इस तरह से जो मिलान चिन्ह वाले हैं ना, वे प्रश्न हम कल से उन प्रश्नों की क्लास हम लगाने वाले हैं। तो सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बहनों को शेयर कर दीजिए। कल वाली क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। कल से हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो ये जो क्लास है ना दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 20% है। और ऐसी क्लास क्या है, हमने जो सीटी एग्जाम की लगा रखी है, रीट प्री की लगा रखी है, या कोई अन्य भर्ती की हम इस क्लास चैनल पे जो अपलोड कर रखी है, वो सभी क्लास आपको रोजाना क्या है 5 या 10 मिनट का टाइम निकाल कर जरूर देखें। क्योंकि ये जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं, ये हर एग्जाम के अंदर क्या है 4 या 5% तो पूछ ही जाते हैं। और वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आपको रोजाना 1 या 2 क्लास तो जरूर देखनी है, 5-10 मिनट का टाइम निकालकर। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, आपका बहुत ही फायदा होगा, आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। तो देखो क्लास का 1 नंबर प्रश्न क्या है, देखो कि बागड़ के गांधी कहा जाता है। दोस्तों जो बागड़ का गांधी कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को, गोकुल लाल असावा को, सेठ जमनालाल बजाज को, भोगीलाल पांड्या को। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका चित्र भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। बागड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो हाडा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों हाडा राजपूतों की जो प्रथम राजधानी थी, ये कौन सी थी? कोटा है, बूंदी है, दौसा है, अलवर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा बूंदी है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 1857 में हुए विप्लव के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत थे। दोस्तों 1857 में हुए विप्लव के समय राजस्थान में जो एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद पर जो कार्यरत थे, वे कौन थे? कैप्टन सावर्स थे, मेजर बर्टन थे, कैप्टन मॉक मेसन थे, या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के थे। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान में थे। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो महाराणा प्रताप को राज्यारोहण राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों महाराणा प्रताप का जो राज्यारोहण राज्याभिषेक हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, गोगुंदा में, उदयपुर में, राजसमंद में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा गोगुंदा में। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कोटा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में विप्लवकारियों के नेता थे। दोस्तों कोटा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में विप्लवकारियों के जो नेता थे, ये कौन थे? देखो जयदयाल एवं मेहराब खान हैं, रावत बाग सिंह हैं, ठाकुर खुशहाल सिंह हैं, या अनार सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र जयदयाल एवं मेहराब खान थे। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सूत्र हो जाएगा इस प्रश्न में। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के में गठित हुआ? दोस्तों कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में गठित हुआ था? तो देखो जयपुर प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल है, झालावाड़ प्रजामंडल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? बीकानेर प्रजामंडल। क्या बीकानेर प्रजामंडल? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो उत्पादन के अनुसार राजस्थान में कौन सी प्रमुख दालें उत्पादित की जाती है? दोस्तों उत्पादन के अनुसार आपको बतानी है राजस्थान में कौन सी प्रमुख दालें हैं जो उत्पादित की जाती है। तो देखो चना व तूर, चना एवं मूंग, चना एवं मटर, मूंग एवं मसूर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा? चना एवं मूंग। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रीय शासन लागू किया गया? दोस्तों राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रीय जो शासन है ये लागू किया गया था? तो देखो 4 बार, 5 बार, 3 बार और 2 बार। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र होगा दोस्तों 4 बार लागू किया गया था। राजस्थान में राष्ट्रीय जो शासन है ये 4 बार लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में खेरवाड़ा और ऋषभदेव
किस खनिज के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं? दोस्तों राजस्थान में खेरवाड़ा और ऋषभदेव किस खनिज के प्रमुख उत्पादन है क्षेत्र हैं, ये आपको बताना है। देखो एस्बेस्टस है, संगमरमर है, चूना पत्थर है या जिप्सम है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा एस्बेस्टस है। क्या है? एस्बेस्टस है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली चीनी मिल कौन सी थी? दोस्तों निम्नलिखित में से मतलब इन चार ऑप्शन में आपको बताना है जो राजस्थान की पहली चीनी मिल थी ये कौन सी थी। देखो मेवाड़ शुगर मिल्स है, गंगानगर शुगर मिल्स है, कि सुरायपाटन सहकारी चीनी मिल्स है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा मेवाड़ शुगर मिल है। कौन सी है? मेवाड़ शुगर मिल्स है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? दोस्तों किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर है ये स्थित है? तो देखो जोधपुर है, अलवर है, कोटा है, माउंट आबू है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा माउंट आबू है। कौन सा दोस्तों? माउंट आबू है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है? दोस्तों कौन सा नृत्य है जो कालबेलिया जाति से क्या है संबंधित है? उस नृत्य का आपको नाम बताना है। तो देखो अग्नि नृत्य है, इंद्रोनी नृत्य है, गौरी नृत्य है और वालर नृत्य है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों इंडोनी नृत्य। कौन सा दोस्तों? इंडोनी नृत्य है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो भूरिया बाबा आराध्य देवता है। दोस्तों जो भूरिया बाबा आराध्य देवता है ये किन के हैं? गोडवाड़ के मीणों के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के या उदयपुर के सिसोदिया के। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा गोडवाड़ के मीणों के क्या है दोस्तों? भूरिया बाबा आराध्य देवता इनके, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो मलिनाथ का मिंद्र है। दोस्तों मलिनाथ जी का जो मिंद्र है ये कहाँ पे है? खडनाल है, रुणेचा है, ददरेवा है, तिलवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का नाम दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र तिलवाड़ा में है। दोस्तों ये जो स्थान है इन स्थानों पे किन किन देवताओं के जो मिंद्र है वो आपको बताना है, जिससे कि आपका रिविजन भी हो सकेगा, आपके याद भी रह सकेगा। तो इन तीनों के स्थान में जो मिंद्र है उनका आपको नाम जरूर बताना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रणेता से योग साधना की दीक्षा ली थी? तो किसने ली थी? पाबू जी है, मल्लिनाथ जी है, रामदेव जी है, हड़बू जी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मल्लिनाथ जी है। कौन है? मल्लिनाथ जी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या? देखो अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? दोस्तों अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोग देता हैं जो युद्ध करते हुए क्या है मारे गए थे? तो वीर तेजा जी है, वीर फतेह जी है, वीर कल्ला जी है, वीर बिगा जी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र वीर कल्ला जी है। आपका अगला प्रश्न है देखो लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है। दोस्तों लोक देवता उन कौन से लोक देवता है जिनका मंदिर क्या है दोस्तों? मंदिर है वो लूनी नदी के किनारे है। तो देखो तेजा जी है, पाबू जी है, मल्लिनाथ जी है या मेह जी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या दोस्तों? आपका सूत्र मल्लिनाथ जी है। कौन है दोस्तों? मल्लिनाथ जी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो राजस्थान राज्य में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? दोस्तों राजस्थान राज्य में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई है ये किस जिले में होती है? देखो बीकानेर है, कोटा है, जयपुर है, श्रीगंगानगर है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों आपका सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा? श्रीगंगानगर है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो कौन से लोक देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ? दोस्तों कौन से लोक देवता है जिनकी फड़ पर क्या है सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ था? तो देखो पाबू जी है, हड़बू जी है, देवनारायण जी है, रामदेव जी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र देवनारायण जी। कौन है दोस्तों? देवनारायण जी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो राजस्थान में पंचायत राज की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर हुई? दोस्तों राजस्थान में जो पंचायत राज है इसकी जो स्थापना हुई थी ये किसकी समिति कौन सी समिति जिसकी क्या है अनुशंसा पर हुई थी? तो देखो अशोक मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है, GVK राव समिति है या LM सिंघवी समिति है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए बलवंत राय मेहता समिति है। तो दोस्तों क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है बस क्लास को जरूर लाइक करें
हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखो दोस्तों, कल से हम क्या है, जो सत्य है असत्य है, कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, जो मिलान चिन्ह वाले जो प्रश्न होते हैं ना, बहुत ही कठिन होते हैं ना, वो मैं आपको कल से इस क्लास के अंदर कराऊंगा। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनको जरूर बताएं। और जो मैंने अपलोड कर रखे, चाहे वो सीटी एग्जाम के लिए करा के, चाहे वो बीएसटीसी के लिए करा के, चाहे वो सेकंड ग्रेड के लिए करा के, जो इन ऐसे प्रश्नों की जो क्लास मैंने अपलोड कर रखी है नॉर्मल प्रश्नों की, वो प्रश्न आप जरूर देखें। हर एग्जाम के अंदर क्या है, 4 या 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों, जितने भी प्रश्न ना राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, वो मैंने इस चैनल पे सभी करा दिए हैं। तो आप रोजाना क्या 1 या 2 क्लास दे सकते हैं, आपका जरूर फायदा होगा। आप जो नॉर्मल प्रश्न है वो आप एक भी गलत नहीं करोगे, और जो कठिन प्रश्न बनते हैं ना, वो मैं आपको कल से स्टार्ट करा रहा हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।